हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका संगीता एजुकेशन एकेडमी में। तो फ्रेंड्स, अब सीटेट के एग्ज़ाम की तैयारी, अभी 1 महीने से भी कम का समय बचा है। तो आप लोग अब नया मत कुछ ढूंढिए, अब जितना ज़्यादा हो सके उतना क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, PYQ लगाइए। सारे जितना आज तक सीटेट के एग्ज़ाम में हुआ है सारा पैडागोजी लगा डालिए, CDP लगा डालिए। CDP ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें आप 30 में से 30 नंबर पूरा ले आ सकते हो। हिंदी पे फोकस कीजिए, अपने लैंग्वेज पे फोकस कीजिए, क्योंकि दोनों लैंग्वेज सेम आते हैं। केवल लैंग्वेज भाषा का चेंजिंग होता है, बाकी क्वेश्चन सेम रहते हैं दोनों लैंग्वेज में। तो आप पैराग्राफ पे फोकस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा गद्यांश और पद्यांश की प्रैक्टिस कीजिए। और आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज NCF 2005 से रिलेटेड जितने भी सीटेट के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आज हम लोग सारा पढ़ेंगे। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखेंगे। आज का वीडियो बहुत छोटा वीडियो होगा, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। और 1 लाइनर क्वेश्चन होगा, जिससे आप लोग को फटाफट आंसर सब। आप कुछ नया पढ़ने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए, जितना हो सके उतना क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। अभी भी टाइम है। जो बार बार सीटेट के एग्ज़ाम में फेल हो रहे हैं वो अच्छे नंबर से सीटेट को पास करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस में। अब किसी यूट्यूब पे जाकर किसी उस तरह वीडियो मत ढूंढिए कि हमको इस तरह का वीडियो मिल जाए, उस तरह का वीडियो मिल जाए, मेरा तैयारी हो जाए। जी नहीं, अब आप जितना हो सके PYQ लगाइए, वही आपको एग्जाम में साथ देने वाला है। तो चलिए NCF से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार मार्गदर्शी सिद्धांत में निहितार्थ है। क्या निहितार्थ है? ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, सीटेड वालों के लिए। बार बार एग्जाम में क्वेश्चन देता है और पूछता है बच्चों के ज्ञान से क्या तात्पर्य है। इसको स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, किताब और कापियों से जोड़ना, समाज से जोड़ना। तो आपको कैसे जोड़ना है? ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना। आई मीन जो आप लोग क्लास में बच्चे को शिक्षा दे रहे हो उसका एग्जाम्पल बाहरी जीवन से भी जुड़ा हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो सीटेट के एग्जाम में बार बार पूछता है। और इस NCF का फुल वीडियो मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है दोस्तों। अगर किसी को भी थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो वीडियो जाके देख ले, अच्छे से आपका सारा NCF से रिलेटेड सारा क्वेश्चन रेडी हो जाएगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में किसकी समझ प्राप्त होती है? मतलब राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में किसकी समझ प्राप्त होती है? तो वो होती है रचनावादों की, ना कि व्यवहारवादों की। आप लोग ध्यान रखिएगा, व्यवहारवाद दूसरे होते हैं, रचनावाद दूसरे होते हैं। पहले जो भी कुछ होता था व्यवहारवाद पे आधारित था, लेकिन अब सीटेट में ज़्यादातर क्वेश्चन रचनावादी आधारित क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का क्या उद्देश्य है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कर लीजिएगा। सारा क्वेश्चन आज का बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बार बार सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को एक बार चलिए 1 सेकेंड देख लेते हैं। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का क्या उद्देश्य है? इसका आंसर देख लेते हैं। सांस्कृतिक विरासत का प्रशंसा करना एवं छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना। मतलब कला शिक्षा का जोड़ना यही है कि अपने सांस्कृतिक विरासत के ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में अपने आने वाले नवयुवकों को, बच्चों को उसकी जानकारी प्रदान करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षा का लक्ष्य होना चाहिए। गणित शिक्षा का लक्ष्य क्या होना चाहिए? राष्ट्रीय NCF 2005 में गणित शिक्षा का लक्ष्य क्या बताया गया है? उसके बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन लैंग्वेज में भी पूछता है, CDP में भी पूछता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। गणित शिक्षा NCF कहता है कि गणित शिक्षा बच्चों की पाठचर्या में क्यों जोड़ा गया है? तो चलिए देख लेते हैं। अमूर्त चिंतन का निर्माण करना, तार्किक ढंग से सोचना एवं संचालित करने की योग्यता का विकास करना। मतलब बच्चों को तार्किक रूप से सोचने का ढंग, गणित के क्वेश्चन को लगाने से आपका तर्क शक्ति बढ़ता है, चीज़ों को तार्किक ढंग से सोचने का आइडिया मिलता है। अमूर्त चिंतन आप कर पाते हैं, जैसे 2 2 4, 4 4 8, इस तरह का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षा में एक शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए?
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप कहेंगे कि मैम सारा क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट कर रही हैं, तो जी हाँ दोस्तों, सारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इन सारे क्वेश्चन को आप लोग एकदम बिल्कुल दिमाग में क्लियर कर लीजिए। तो चलिए एक बार और क्वेश्चन को देखते हैं। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षा में एक शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? तो एक शिक्षक की भूमिका उत्प्रेरक के रूप में होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चों के प्राथमिक स्तर पर भाषा का माध्यम होना चाहिए। वेरी वेरी, इसको तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप लोग कर ही लीजिए दोस्तों। मातृभाषा सीटेड वालों का फेवरेट है। आपको देखिएगा कम से ऐसे 5 से 6 क्वेश्चन मातृभाषा से रिलेटेड मिल जाएंगे, चाहे वो लैंग्वेज हो, चाहे वो सीडीपी हो, चाहे वो मैथमेटिक्स का पैडागोजी ही क्यों ना हो, लेकिन उसमें मातृभाषा से रिलेटेड आपको देखिएगा 4 से 5 क्वेश्चन मिल ही जाएंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे को एनसीएफ कहता है कक्षा 8 तक के बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा कराया जाए, ठीक है। उनकी मातृभाषा को संसाधन समझना है, बाधा नहीं समझना है। एक क्वेश्चन आप लोग एकदम दिमाग में क्लियर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में कितने मार्गदर्शी सिद्धांत हैं? तो 5 मार्गदर्शी सिद्धांत हैं। फिर आगे चलते हैं, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में गणित की लंबी आकृति का मतलब है। मतलब राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 में गणित की लंबी आकृति का क्या मतलब है? तो इसका मतलब होता है एकता संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। मतलब एक संकल्पना पे दूसरी संकल्पना को बनाना होता है। मतलब मान लीजिए आप दो दो चार जो तो ऐड कर लिए, लेकिन अब उस संकल्पना पे आधारित कुछ और सोचेंगे कि दो दो चार हो गया, यानी 4 गुना 4, तो फिर 4 गुना क्या होगा, दो दो चार होगा, फिर 4 गुना के, इस तरह से आप एक संकल्पना पे आधारित दूसरी संकल्पना को बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी समिति ज्ञान विस्फोट की धारणा से जुड़ी है? तो यशपाल समिति ज्ञान विस्फोट की धारणा से जुड़ी है। फिर क्वेश्चन, यशपाल समिति का नाम है, मतलब यशपाल समिति का क्या नाम है? राष्ट्रीय सलाहकार समिति, ठीक है। अब ये भी क्वेश्चन पूछता है यशपाल समिति का गठन कब हुआ, वो कब लागू हुआ। तो हम लोग आगे सारा क्वेश्चन डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बिना वीडियो को स्किप किए पूरा एनसीएफ से रिलेटेड सारा क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। आपको इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं देखना रहेगा। अगर ये वीडियो मेरा पूरा देख लेते हैं तो आपका एनसीएफ से रिलेटेड सारा क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। तो चलिए, यशपाल समिति का नाम है राष्ट्रीय सलाहकार समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ को पढ़ाते समय चित्र को दिखाने से क्या लाभ होता है? बताइए आप लोग, बताइए आप लोग कि मान लीजिए आपको कोई चीज़ बताया जा रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, उसको एग्जाम्पल के माध्यम से, फिगर के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आपको दिखा दिया जाए तो उसका आप लोग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसका आंसर होगा पाठ को समझने में सहायक, मतलब पाठ को समझने में आसानी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप कक्षा में रामायण प्रकरण पढ़ाना चाहते हैं तो किस विधि का प्रयोग करेंगे? तो कहानी विधि का। अब रामायण तो आप एक लाइन में पढ़ा नहीं सकते हो, तो कहानी के माध्यम से पढ़ाओगे तो बच्चे अच्छे से समझ में आ जाएंगे, आपको पढ़ाने में भी अच्छा लगेगा, बच्चे को पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। तो अगर बड़ा प्रकरण है, जैसे कहानी रामायण के बारे में आप लोग पढ़ाते हैं, महाभारत के बारे में आप लोग बताते हैं बच्चों को, तो वो सब कहानी के माध्यम से आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटक विधि में रुचि लेते हैं तो नाटक विधि के माध्यम से जैसे कुछ बच्चे का कोई अभिनय करा दिया जाए तो उससे क्या होगा? प्राथमिक कक्षा के बच्चे रुचि लेंगे, छोटे बच्चे का। अब नाटक में कितना रुचि लेते हैं, देखने में उनको अच्छा लगता है, कोई कार्टून चीज, कोई नाटक, कोई प्रतियोगिता उनको अच्छा लगता है, तो प्राथमिक स्तर के छात्र को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोफेसर यशपाल समिति ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोफेसर यशपाल समिति ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी? तो ये 15 जुलाई 1993 को अपनी रिपोर्ट को सौंपी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोफेसर यशपाल समिति का गठन कब हुआ था? देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यशपाल समिति से कि बार किस तरह से क्वेश्चन को, एक ही क्वेश्चन को घुमा घुमा के कई तरह से पूछ रहा है। प्रोफेसर यशपाल समिति का गठन कब हुआ था? 1992 में, और अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी? 1993 में, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 का फार्मूला क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनसीएफ 2005 कितने भाषा सूत्रों पे जोड़ देता है? त्रिभाषा सूत्र पे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 का फार्मूला क्या है? त्रिभाषा सूत्र है। एक मातृभाषा, पहला मातृभाषा, दूसरा है अंग्रेजी भाषा, और तीसरा है कोई भी मॉडर्न लैंग्वेज। जैसे ज़्यादातर तो साउथ के भाषाओं को मॉडर्न लैंग्वेज में रखा गया है, तो तमिल, तेलुगु, कोई भी एक मॉडर्न लैंग्वेज। ठीक है, त्रिभाषा सूत्र पे एनसीएफ जोड़ देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता क्यों है? अब बताइए आप लोग जब टीचर बन जाओगे तो पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता आपको क्यों पड़ेगी? तो वो पड़ेगी शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु। तो बच्चे को आखिर आप लोग पढ़ाएंगे तो क्यों पढ़ाएंगे? शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में सुझाव दिया गया है कि किसी भी प्रकार की सूचना को क्या मानने से बचा जाए? तो किसी भी प्रकार की सूचना को ज्ञान मानने से बचा। जैसे जैसे मान लीजिए सही आंसर तो आप जान गए तो ठीक है, लेकिन अगर आप लोग को कोई गलत बात, कोई गलत चीज़ें बताता है तो उसके बारे में आप लोग क्या करेंगे? पता करेंगे, ना कि उसको ज्ञान मान जाए कि हाँ ये सही होगा। तो आपको इससे मानने से बचना होगा। फिर है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित के शिक्षा का केंद्र कैसा होना चाहिए? तो कैसा होना चाहिए? कक्षा, आंसर इसका कक्षा में पढ़ाई गई टॉपिक को विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जोड़ना। मतलब कोई भी चीज़ अगर प्राथमिक स्तर के बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनके दैनिक जीवन से जोड़िए, उनके रोजाना के जीवन से एग्जाम्पल दीजिए ताकि बच्चों को चीज़ें अच्छे से समझ में आए। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में सामाजिक अध्ययन में कौन से मुद्दों को शामिल करने की अनुशंसा की गई थी? तो वह सभी स्तर के विद्यार्थियों के लैंगिक एवं स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे। मतलब सभी स्तर के विद्यार्थियों के लैंगिक एवं स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे को शामिल करने की अनुशंसा की गई थी। फिर है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत महत्व दिया गया है। मतलब किसे महत्व दिया गया है? तो बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को महत्व दिया गया है। आगे चलते हैं दोस्तों, देखिए आज का क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सारा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो सीटेट के एग्जाम में आप लोग देख लीजिएगा। इसमें से आप लोग का 2 से 3 क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अगर आप लोग इतना क्वेश्चन तैयार कर लेते तो मैं गारंटी देती हूँ कि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। फिर राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 की कार्यशाला कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो इसका कार्यशाला किया गया एनसीईआरटी नई दिल्ली। ठीक है, एनसीईआरटी नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चों के आकलन का सही तरीका क्या है? तो बच्चों के आकलन का सही तरीका है एनसीएफ के अनुसार दैनिक गतिविधि। मतलब रोज के जो गतिविधि करते हैं उनका आकलन किया जाए, उस तरह से आकलन किया जाए, उनको दैनिक गतिविधियों का एग्जाम्पल दिया जाए। आपने आज क्या पढ़ाया उसका आकलन, बच्चे ने कहाँ तक सीखा, कितना समझा, और कहाँ बच्चे गलती कर रहे हैं, इनको कहाँ सही करने सुधारने की ज़रूरत है, ये सब आप लोगों को दैनिक गतिविधियाँ करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में किस पर बल दिया गया है? तो शांति शिक्षा पर बल दिया गया है। किस पे बल दिया गया? तो शांति शिक्षा पे बल दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? तो एक शिक्षक की भूमिका सुविधादाता के रूप में होनी चाहिए। मतलब शिक्षक को हमेशा सहज और सरल होना चाहिए, ना कि स्ट्रिक्ट होना चाहिए। हमेशा वो लचीला होना चाहिए, कठोर नहीं होना है शिक्षक को। बच्चे को दंड नहीं देना है, बच्चे को बोझ नहीं समझना है, बच्चे को बाधा नहीं समझना है। आप अगर सीटेट का क्वेश्चन बच्चों के फेवर में, बच्चों के लिए पॉजिटिव सोच के आंसर लगाते हैं तो आपका एक भी आंसर नहीं गलत होगा। चलिए फिर आगे चलते हैं, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 का प्रारंभ रविन्द्रनाथ टैगोर के किस निबंध से किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो पूछता है कहाँ से किया गया, फिर पूछता है रविन्द्रनाथ के टैगोर के किस निबंध से किया गया। तो देखिए इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए इस क्वेश्चन को दोस्तों, और इसका
किस निबंध से लिया गया? तो सभ्यता और प्रगति नामक निबंध से लिया गया। किसके निबंध? रविन्द्रनाथ टैगोर के। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 का मुख्य सूत्र क्या है? तो शिक्षा बिना बोझ के। एनसीईएफ किस पे जोर देता है? शिक्षा बिना बोझ के। आजकल बच्चों का बैग तो इतना भारी भारी हो जा रहा है कि बच्चे उसको लेके चल ही नहीं पा रहे हैं बेचारे। तो एनसीईएफ कहता है कि शिक्षा बिना बोझ का बच्चों को दिया जाए, उनको कॉपी किताब का ज़्यादा लोड ना दिया जाए, उनको शिक्षा फ्रीडम रूप से दिया जाए, स्वतंत्र रूप से दिया जाए, दैनिक गतिविधियों को जोड़ के दिया जाए, बाहर के स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ के दिया जाए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के निर्देशक कौन थे? प्रोफेसर कृष्ण कुमार। निर्देशक कौन थे? तो प्रोफेसर कृष्ण कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 की अध्यक्षता में तैयार किया गया है प्रोफेसर यशपाल समिति। आप लोग प्रोफेसर यशपाल समिति कब लागू हुआ, कब सौंपा अपना रिपोर्ट, इसके बारे में टोटल जानकारी, जितना भी क्वेश्चन आप लोग यशपाल समिति से पढ़े हैं सारा याद कर लीजिएगा दोस्तों, अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, क्योंकि 1 नंबर तो आना ही आना है। ठीक है। तो आज का टॉप 30 क्वेश्चन जो आपको सीटेट के एग्जाम में देखिएगा कितना ज़्यादा हेल्प करेगा। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए जो लोग मेरे चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू। फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।